Hello everyone, I am Sayan Mandal. Today we are starting the chapter Democracy and Diversity, which is from the Political Science segments of the class 10 SST. So I am start up the right now that chapter. So first of all we will discuss about the case study of 1968 ओलंपिक. ये जो केस स्टडी है ये घटना है 1968 जो ओलंपिक हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. ये ओलंपिक के समय वहाँ पे एक आपको एकदम शॉर्ट में आपको ये स्टोरी बताया जा रहा है. आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए कि 1968 का जो ओलंपिक हुआ था उस समय 200 मीटर्स का एक रनिंग इवेंट हुआ था. ठीक है, 200 मीटर्स का एक रनिंग इवेंट हुआ था. उस रनिंग इवेंट में हम ये देखे थे कि उसमें जो फर्स्ट हुए थे, एक सेकंड हुए थे और एक थर्ड हुए थे. उसमें फर्स्ट और जो थर्ड थे दे आर फ्रॉम यूएसए. बट उन लोग जो थे उन लोग एथनिकली उन लोग एफ्रो अमेरिकन थे. मीन्स उन लोग जो का पूर्वज जो अफ्रीका से आए थे यूएसए में एज ए वहाँ का जो स्लेब्स के तरह वो आए थे. फिर जाके वहाँ पे उन लोग रहना चालू किए. तो वो फर्स्ट एंड थर्ड जो थे वो अफ्रीकन अमेरिकन थे एंड जो सेकंड उसमें थे वो थे ऑस्ट्रेलिया. तो उस समय हम लोग देखे थे जब मेडल्स उस समय लिया जा रहा था, जब उसमें रेस के बाद जब मेडल लिया जाता है ओलंपिक में, आपको पता है उस समय डायस में खड़े होने के समय जो फर्स्ट और थर्ड जो अमेरिकन थे वो दोनों बिना जूते के सिर्फ ओनली पैर में ब्लैक सॉक्स पहन के उन लोग खड़े थे मेडल लेने के समय. और उस समय उन लोग हाथ उठा के उन लोग वो उस समय का जो यूएसए में जो स्लेव्स के स्लेवरी चलता था या जो एफ्रो अमेरिकन के साथ जो भेदभाव चलता था उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वही डायस पे खड़े होके. और दूसरे में हम देखे थे जो सेकंड जो आदमी थे जो सेकंड हुए थे जो ऑस्ट्रेलिया के साथ सेकंड एथलीट, उन्होंने भी एक बैच पहने थे. वो जो बैच जो ह्यूमनिटी को दर्शाते हैं. बट हम ये देख रहे थे कि जो ये लोग जो उस समय जो खेल के मैदान में या खेल के स्टेडियम में वहाँ पे खड़े होकर जो मैसेज देना चाह रहे थे पूरी दुनिया को, वो एक आप कह सकते कि पॉलिटिकल मैसेज था. क्योंकि वहाँ पे उन लोग भेदभाव के जो अपोज में उन लोग मैसेज देना चाह रहा था, दैट इज़ टोटली पॉलिटिकल मैसेज. और वो कहाँ पे दे रहे थे, गेम्स के मैसेज में, जो कि पूरा दुनिया भर में मशहूर, जहाँ पे वो गेम्स के लिए जिस प्लेटफॉर्म वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते वहाँ पे उन लोग ये कर रहे थे. तो इसके अपोजिट में उस समय क्या हुआ, इसके बाद जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी जिसको बोलते हैं, उन्होंने इस एथलीट्स जो है एफ्रो अमेरिकन इनको सस्पेंड किए. क्योंकि उन लोग जो ये पॉलिटिकल इश्यूज़ को इन लोग ये रेस किए थे वहाँ पे कि गेम के मैदान में, तो इसीलिए उसको सस्पेंड किए गए थे. और जो जो अमेरिकन जो एथलीट्स थे उन लोगों से वो मेडल्स भी ले लिया गया था. तो ये था एक जस्ट केस स्टडी. तो अभी हम लोग ये जो केस स्टडी देखे थे ये केस स्टडी से ही पता चल रहा है कि वहाँ पे अमेरिका में उस समय का काफ़ी कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे काफ़ी सोशल डिफरेंस हुआ करता था या सोशल भेदभाव हुआ करता था. इसी के वजह से वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कि उस पॉलिटिकल मैसेज को गेम के मैदान में या स्पोर्ट्स के मैदान में लेके आया था. तो अभी हम लोग इसमें देखेंगे सोशल डिफरेंस क्या होते हैं उसके बारे में अभी जानेंगे. तो सोशल डिफरेंस जो है इसमें आप देखिए पहले जो डिफरेंसेस सिमिलरिटीज डिविजन्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. मतलब कोई भी सोसाइटी में आपका अगर जो अलग अलग डिफरेंस होते हैं उसमें हो सकते हैं जो लोग का अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं. कोई वहाँ पे गोरे हैं, वहाँ पे कोई काले हैं, वहाँ पे कोई एक नस्ल से होता है, कोई वहाँ पे दूसरे नस्ल से होता है. तो ऐसे अलग से हो सकते हैं. बहुत सारे सिमिलरिटीज़ भी आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे डिविजन्स भी देखने को मिलता है. और ये क्या है, एक दूसरे के साथ वो जुड़ा रहते हैं. तो दो मेन जो रीजंस है, ये कोई भी सोशल डिफरेंस के पीछे दो मेन रीजन क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे. आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द मेन डिफरेंस फॉर हैविंग द सोशल डिफरेंस इन एनी कंट्री. ये सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, आपका 3 मार्क्स का आ सकते हैं. तो इसके आंसर आपको कैसे लिखना है देखिए. तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस होते हैं उसका एक मेन रीज़न है बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ. यहाँ पे एक्सीडेंट मतलब कोई दुर्घटना नहीं, यहाँ पे एक्सीडेंट बोला गया है कि बर्थ के हिसाब से बर्थ कहाँ पे भी होता है. बर्थ अगर कोई बच्चे छोटे बच्चे का जिसका बर्थ होता है कहीं पे भी, उसको बर्थ होने के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. मतलब वो पहले से कोई चूज़ नहीं करते कि मैं जाके इस घर में जाके मैं जन्म लूँगा या मैं जाके उस घर में जन्म लूँगा. ऐसे नहीं होता है.
तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसको कि बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। जैसे कि हम लोग के इंडिया में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कोई बच्चा अगर मान के चलिए आज जो है आपके यहाँ पे कोई एक हिंदू के घर में जन्म लिया, बट उस बच्चे पहले से वो डिसाइड नहीं करते कि ये हम इस हिंदू के घर में ही जन्म लेंगे। वो हो सकते वो बच्चे हिंदू के घर में जन्म लिए, हो सकता था वो मुस्लिम के घर में या कोई ईसाई के घर में या कोई क्रिश्चियन या कोई यहूदी के घर में भी जन्म ले सकते थे। तो ये क्या हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी हम देखते हैं कि सोशल डिफरेंस होते हैं। तो इसी में आपको बहुत अलग अलग देखिए यहाँ पे जैसे भाग किया गया है कि लाइक डिफरेंट कास्ट, अलग अलग कास्ट के बेसिस में भी जब हम देखते हैं कि कोई बार्थ होता है, जैसे कि कोई एससी के घर में जन्म हुआ, किसी का कोई जनरल के घर में जन्म हुआ, किसी का ओबीसी के घर में अदर बैकवर्ड क्लास के घर में जन्म हुआ, किसी का ट्राइबल के घर में एसटी के घर में जन्म हुआ। तो ऐसा हो सकता है। फिर डिफरेंट कम्युनिटी के हिसाब से भी वो जन्म ले सकते हैं। हो सकते हैं कोई वहाँ पे यूरोपियन कम्युनिटी में बड़े कोई या अमेरिका का कोई घर में जन्म हुआ, किसी का हो सकता है कि इंडिया का कोई छोटा सा घर में जन्म हुआ, या किसी का हो सकता है अफ्रीका का कोई घर में जन्म हुआ। तो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। इसमें हम लोग का टोटली किसी का हाथ में नहीं होता है, ये टोटली एक्सेंट ऑफ बात के हिसाब से होता है। सेम तरीके से मैंने जो एग्जाम्पल पहले ही लिया था कि किसी के हिंदू के घर में, किसी के ईसाई के घर में, किसी के मुस्लिम के घर में जन्म हो सकते हैं। तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कैसे फर्स्ट रीज़न के हिसाब से सोशल डिफरेंस होते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे जो आपका रीज़न दिखाई दे रहा है बिहाइंड सोशल डिफरेंस, ये है आपका बेस्ड ऑन आवर चॉइसेस। हम लोग का चॉइस के हिसाब से जब सोशल डिफरेंस करते हैं, मतलब इसमें आपके पास पावर है कि आप क्या कर सकते हो, आप कैसे डिफरेंट हो सकते हो दूसरे से, आप कैसे दूसरे से अपने को डिफरेंट कर सकते हो। तो ये आपके पास चॉइस है। पहले वाले में जो था बेस्ड ऑन द बात, इसमें आपके पास चॉइस नहीं था। आपका जन्म हो गया, मतलब मान के चलो आप उसी हिसाब से आप चलोगे। अब हिंदू के घर में है तो हिंदू के हिसाब से चलेगा, अब मुस्लिम के घर में जन्म लिया तो मुस्लिम इस्लाम को फॉलो करोगे, उसके हिसाब से आप काम करोगे। ऐसे ऐसे चीज़ें आपको मिलेगा। तो बेस्ड ऑन आवर चॉइस में आप देखिए कैसे होता है। इसमें हम खुद ही अपने हिसाब से दूसरे से अपने को अलग करते। कैसे, जैसे बहुत समय आपको देखने को मिलता है, बहुत लोग जैसे कि आप अल्लाह में विश्वास करते हो, बहुत लोग गॉड में विश्वास करते हैं, बहुत लोग भगवान में विश्वास करते हैं। अभी बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि कोई भी भगवान गॉड अल्लाह में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि ऐसे भगवान होते ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है कम्युनिस्ट, इन लोग क्या है एथेइस्ट इसको बोलते हैं। ये एथेइस्ट क्या होते हैं, इन लोग कोई भगवान को विश्वास नहीं करते। इन लोग सोचते जो हम ही जो है, जो ह्यूमन है, हम ही अपने काम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई भी भगवान का उस हिसाब से देन से हम लोग चलते नहीं हैं। तो ये ऐसे ऐसे आपके सोच के हिसाब से आप एक से दूसरे को अलग कर सकते हैं। तो ये गया आपका इस पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर। आपको ये 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताया। अभी दूसरा आप देखिए कि सोशल डिफरेंस कैसे अलग कर सकते हैं। जैसे कि सोशल डिफरेंस में डिवाइड सिमिलर पीपल, एक ही पीपल को वो अलग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम बताएं कि पीपल फ्रॉम द सेम रिलीजियन एंड डिफरेंट कास्ट लाइक जनरल एंड एससी पीपल फ्रॉम हिंदूज। तो हम आप देखिए हिंदू रिलीजन में देखिए सब लोग हिंदू होते हैं, पर हिंदू रिलीजन के अंदर भी आपको मिलेगा क्या है एससी या दलित, जिसको बोलते हैं दलित पॉपुलेशन जो है। आपको सुनने को मिलता है कि काफ़ी पहले समय में से आप बुक में भी, हिस्ट्री बुक में भी पढ़े हैं, काफ़ी पहले समय से हिंदू रिलीजन में अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। उसमें आपको मिलेगा जो कास्टिज्म शुरू हुआ था, उसमें ब्राह्मण हिंदुइज्म, क्षत्रिय हिंदुइज्म, फिर उसके साथ वैश्य एंड शूद्र। तो बाद में ये शूद्र जाके यहाँ पे दलित बन गए या एससी कम्युनिटी बन गए। तो देखिए सब हिंदू है, सब हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, बट उसके अंदर भी आपको देखिए यहाँ पे सोशल डिफरेंस बना है। अलग जो है सिमिलर लोगों को ही, मतलब एक ही धर्म फॉलो करने वाले लोगों के अंदर ही अलग अलग वहाँ पे डिवाइड्स बनाया गया है। दूसरे में आप देखिए जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो डिफरेंट पीपल है उनको एक साथ जोड़ते हैं। सोशल डिफरेंस कैसे जोड़ते हैं, इसका एग्जाम्पल भी देखिए। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स केम टुगेदर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग हैं वो एक साथ आते हैं इन्वायरमेंट को जोड़ने के लिए। आज आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पूरा दुनिया में जो है ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन आ रहा है। बहुत सारे जगह में बहुत ग्लेशियर्स वहाँ पे गल जा रहे हैं धीरे धीरे। बहुत सारी जगह में पेड़ काटने की वजह से वहाँ पे गर्मी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है।
बहुत सारा प्राकृतिक आपदाएं आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। और इससे बचाने के लिए बहुत सारे लोग इन्वायरमेंटलिस्ट एक साथ होके, हो सकते हो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से है, हो सकता है कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, हो सकता है वो कोई यूरोपियन है, कोई इंडियन है, कोई जापानीज़ है, बस सब एक साथ मिल के उन्होंने कोशिश करे कैसे हम इस ग्लोबल ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले जो जा रहे हैं अगले पॉइंट में, दैट इज़ द टू टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हम लोग दो मेन कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको फिर से बोला जा रहा है, आपका एक एक करके आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर आंसर आ सकते हैं, या आपके ऐसे भी आ सकते हैं कि राइट अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द ओवरलैपिंग डिफरेंस एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंस। और आपका आ सकते कैसे, राइट अ नोट ऑन ओवरलैपिंग डिफरेंस और राइट अ नोट ऑन क्रॉस कटिंग डिफरेंस। तो अभी हम लोग ये जो मेन दो जो ये कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट है ओवरलैपिंग डिफरेंस, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते व्हाट इज़ ओवरलैपिंग डिफरेंस। तो ये जो ओवरलैपिंग डिफरेंस होता है, ये होता है एक टाइप ऑफ सोशल डिफरेंस जब अलग टाइप ऑफ दूसरे सोशल डिफरेंस के ऊपर ओवरलैप्स करते। ओवरलैप्स मतलब एक साथ दोनों होते हैं। ओवरलैप्स मतलब आपको समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए, दैट इज एक साथ जब दोनों होते हैं उसको बोला जाएगा ओवरलैप्स। तो इसका आपको सबसे अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो हम दो एग्जाम्पल इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए जो इंडिया के बारे में बता रहे हैं। इन इंडिया देयर इज़ वन कास्ट वाइज डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड एससी, जो कि पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे कि जनरल और एससी पॉपुलेशन के हिसाब से पीपल के बीच में यहाँ पे डिफरेंस होता है कि कास्ट है दोनों, एक जनरल कास्ट होगा, एक लोअर कास्ट जो है दैट इज़ एससी कास्ट हो गए। तो इसमें जो सेकेंड डिफरेंस बिटवीन ये जो दो कम्युनिटी के बीच में ये जो सेकेंड डिफरेंस है क्या है, इसका सेकेंड डिफरेंस ये है कि normally SC people are more poor and weaker section of our society। तो आप आज अगर जाके कहीं पे भी इंडिया के कोई भी कोने में आप जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे एससी पीपल जो होते हैं, जो दलित पीपल होते हैं, पॉपुलेशन होते हैं, उन लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं, उन लोग एजुकेशनल पीछे हुआ करते हैं, उन लोग के अंदर डेवलपमेंट उतना नहीं होता है, उन लोग के पास पैसा भी उतना नहीं होता है, और वो काफ़ी वीकर सेक्शन में आ रही है हम लोग के सोसाइटी में। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। तो पहले एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए कि इंडिया में ज़्यादातर जो है एससी होते, वो एससी क्या होते हैं, गरीब होते, और साथ ही में जो है वो एक जनरल से अलग कास्ट में वो विचरण करते हैं। तो ये गया। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए, हम यूरोप का एग्जाम्पल ले रहे हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड एक छोटा सा वहाँ का टापू है, वहाँ का एक आइलैंड नेशन है। तो नॉर्दर्न आयरलैंड में हम देखते हैं जो कि वहाँ का ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का एक पार्ट है। नॉर्दर्न आयरलैंड में वहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन, जैसे हम लोग हिंदू रिलीजन के बाद में इंडिया में क्या है, वैसे वहाँ पे क्रिश्चियन रिलीजन है। तो क्रिश्चियन रिलीजन में भी दो सेक्ट होते हैं। दो सेक्ट क्या है, एक है आपका प्रोटेस्टेंट, दूसरा है आपका कैथलिक। तो वहाँ पे देखा गया है जो ज़्यादातर कैथलिक्स होते हैं वो ज़्यादातर गरीब होते हैं, और जो वहाँ का प्रोटेस्टेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर अमीर होते हैं और डेवलप होते हैं। सेम तरीके से इंडिया का जो हम लोग देखें, यहाँ पे जो जनरल होते हैं वो अमीर होते हैं और डेवलप होते हैं। सेम तरीके से हम देख रहे हैं वहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट जो है वो अमीर होते, डेवलप होते। दूसरी ओर वहाँ पे कैथलिक जो है वो क्या है, गरीब है और अंडर डेवलप होते। तो यहाँ पे आप देखिए सेम चीज़, मतलब वहाँ पे अमीर होगा मतलब वहाँ पे वो डेवलप होगा, और साथ ही में वो प्रोटेस्टेंट और ये जनरल होगा तो मतलब वो अमीर होगा और डेवलप होगा। और अगर एससी और कैथलिक है मतलब वो गरीब होगा और अंडर डेवलप होगा। तो यहाँ पे एक के साथ दूसरा जुड़ा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। समझ में आया आपको। अभी दूसरे हम लोग जा रहे हैं क्रॉस कटिंग डिफरेंस। तो क्रॉस कटिंग डिफरेंस में हम देखते हैं कि जो जब हम एग्जिस्टिंग सोशल डिफरेंस इज बीइंग क्रॉस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ सिमिलरिटी, मतलब जो सोशल डिफरेंस है ऑलरेडी वो दूसरे के साथ कोई मैच नहीं कर रहा है, वो दूसरे को कट कर रहा है, उसको बोलते हैं, या क्रॉस कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम क्रॉस कटिंग डिफरेंस। ये भी हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे। तो इसमें पहले एग्जाम्पल एक देखिए जो कि नीदरलैंड यूरोप का और एक कंट्री उसके बारे में बताया गया है। वहाँ पे क्लास और रिलीजियन जो है वहाँ पे क्रॉस कट करते हैं। वहाँ पे जो क्लास है और रिलीजियन है जो कि एक दूसरे को क्रॉस कट करते। हम पहले एग्जाम्पल में जो ओवरलैपिंग में देखे थे वहाँ पे जो क्लास है, नॉर्दर्न आयरलैंड के एग्जाम्पल में वहाँ पे क्लास जो है जैसे कि आपका हो गया प्रोटेस्टेंट और कैथलिक क्लास, वहाँ का जो
सॉरी वहाँ का जो रिलीजियन है जो कि प्रोटेस्टेंट और कैथलिक रिलीजियन, और वहाँ का क्लास है जो पुअर क्लास और रिच क्लास, उसके बीच में सिमिलरिटीज़ वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बट नीदरलैंड में देख रहे हैं वहाँ पे प्रोटेस्टेंट है और कैथलिक है, दोनों के अंदर दोनों ही गरीब हो सकते, दोनों के अंदर दोनों ही अमीर हो सकते। मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्टेंट होगा मतलब ही वो अमीर होगा, या कैथलिक होगा मतलब ही वो गरीब होगा। वहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे कैथलिक भी गरीब हो सकते, कैथलिक भी अमीर हो सकते। सेम तरीके से प्रोटेस्टेंट भी वहाँ पे गरीब हो सकते हैं, प्रोटेस्टेंट भी वहाँ पे अमीर हो सकते हैं। तो अभी दो चीज़ें हम लोग देख लिए। अभी आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, फिर से मैं आपको बोलूँगा, दोहराऊँगा कि आप फिर से वहाँ पे रिपीट करके देख लीजिए मेरा इस को। तो आपको बार बार दोहराने से, बार बार रिपीट करने के सुनने से आपको ये अच्छे से दिमाग में घुस जाएंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो ओवरलैपिंग हुआ और क्रॉस कटिंग हुआ, अभी इस दोनों का जो कंडीशन हुआ आपको देख के क्या लग रहा है, कौन सा अच्छा है? आपको लग रहे होंगे कि ओवरलैपिंग मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक कोई पार्टिकुलर जिसमें जन्म लेते हैं उसको गरीबी होना है, या एक पार्टिकुलर उसमें होता है वो ज़्यादातर अमीर होते हैं, तो इसमें उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। बट वो क्रॉस कटिंग में क्या है, वहाँ पे कोई सी पार्टिकुलर में जन्म होने से भी वो गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो क्रॉस कटिंग है, क्रॉस कटिंग डिफरेंस इज ईजियर टू एकोमोडेट इन एनी सोसाइटी। तो अगर किसी सोसाइटी में क्रॉस कटिंग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा तो ये क्या है, वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजियर है। उस सोसाइटी में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उसके में लोगों में ये नहीं लगेगा कि मैं चलो प्रोटेस्टेंट में हूँ, या मैं दलित हूँ, या एससी में जन्म लिया हूँ तो मैं गरीबी होऊंगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मैं अमीर भी बनूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे नीदरलैंड में देखने को मिल रहा है। तो क्रॉस कटिंग ज़्यादा अच्छा है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स। इसके पॉलिटिक्स के ऊपर हम देखेंगे कैसे सोशल डिविजन्स होते। तो फर्स्ट में आपको ये पता करना है कि व्हाट आर द, क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लीजिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सोशल डिविजन और व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ सोशल डिविजन्स, ये आ सकते हैं सिंपल 3 मार्क्स से क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि द मेन रिजल्ट्स और मेन इफेक्ट्स ऑफ द सोशल डिविजन्स आर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉमा देके वायलेंस एंड डिसइंटीग्रेशन, जो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो पहले ही कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कोई भी पार्टिकुलर एक इशू को लेके, सोशल डिविजन्स होने की वजह से कोई एक पार्टिकुलर इशू को लेके क्या होता है, जब एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है तब हम लोग उसको कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, आपका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम देखे थे, जो जो श्रीलंका का एग्जांपल पावर शेयरिंग चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। उसमें सोशल डिविजन्स कैसे हुआ था कि सिंघौली और तमिल जो है उसके बीच में वहाँ पे सोशल डिवीजन बनाया गया था, वहाँ के कंट्री में वहाँ पे बनाया गया था एज ए लॉ। और इससे क्या हुआ था, वहाँ पे सिंघौली के साथ तमिल्स के बीच में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। बाद में जाके हम लोग जो देखे वहाँ पे सिविल अनरेस्ट होना चालू हुआ, काफ़ी हद तक वहाँ पे सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो गया था। तो उसके साथ साथ क्या होता है, फिर वायलेंस भी होता है, जो कि उस एग्जाम्पल में ही देखे तो वहाँ पे वायलेंस काफ़ी दिन तक चला, काफ़ी साल तक चला, काफ़ी डिकेड्स वहाँ पे वायलेंस हुआ। एंड डिसइंटीग्रेशन, बाद में क्या देखें वहाँ पे क्या हुआ था कि जो तमिल से, तमिल उसका अपना इंडिपेंडेंट इलम, अपना इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए मांग कर रहे थे, और जो श्रीलंका था, श्रीलंका को वहाँ पे काट के वो अलग इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट का, तमिल नेशन का मांग कर रहे थे। तो ये आपका सोशल डिविजन्स का बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, और इसका रिजल्ट्स देखने को मिलता है। अभी एग्जाम्पल्स के बारे में हम थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल से सुनिए, disintegration within India and Pakistan at the times of independence. Here, political leadership play influential role to divide the nation on the basis of different religion. तो आप देखिए, जब 1947 में इंडिया का जब इंडिपेंडेंस हुआ था, उसके पहले हम देखे थे इंडिया पाकिस्तान एक साथ थे, एक ही कंट्री हुआ करते थे। बट उस समय का पाकिस्तान का कुछ लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स, उन लोग अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने क्या किया कि अपना जो इस्लाम जो है रिलीजियन का उन लोग बढ़ावा दिए, और उसके साथ उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक पर्टिकुलर रिलीजन दैट इज़ मुस्लिम, इस्लाम के लिए हमें अलग कंट्री चाहिए, उसके जो भावधारक जो लोग हैं उसके फॉलो करने के लिए अलग से कंट्री चाहिए, तब जाके हम देखें इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, अलग कंट्री बने। अगर उन लोगों का ऐसा डिमांड ना होता कि हमें इस्लामों के लिए या मुस्लिम के लिए अलग कंट्री चाहिए, हम एक साथ रह सकते, एक ही साथ हम लोग मिल बांट के पूरा कंट्री को संभालेंगे, अगर ऐसा होता तो इंडिया भाग नहीं होती, इंडिया का डिवीजन नहीं होता। बट उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स ये चाहे थे, तो इसी वजह से हमको ये देखने को मिला। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए,
एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द नेशन ऑफ यूगोस्लाविया नाम के एक छोटा सा एक कंट्री हुआ करता था यूरोप में, जो कि कोल्ड वॉर 1990 में जब ख़त्म हुआ था 1989 में, उस समय जाके वो कंट्री उसके अंदर जो अलग अलग सोशियो कल्चरल जो बैकग्राउंड्स या लिंग्विस्टिक जो बैकग्राउंड्स थे उसके बेसिस में वो कंट्री 5 छोटे छोटे कंट्री में बांट गए। जैसे इंडिया हम देखिए, इंडिया तीन कंट्री में बांट गए, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश। वैसे यूगोस्लाविया छोटे छोटे 5 कंट्री में बस बांट गए। उसमें सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अभी फिर सर्बिया, फिर जाके दूसरे अभी कोसोवो में, फिर उसके बाद अलग अलग ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कंट्री में वहाँ पे बांट गए। तो ये हुआ आपका जो सोशल डिविजन्स का रिजल्ट क्या है और उसके एग्जाम्पल। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अगर आया कि व्हाट इज सोशल डिविजन्स और राइट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ सोशल डिविजन्स क्वेश्चन ऐसा है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 3 डिटर्मिनेंट्स बिहाइंड सोशल डिफरेंस। आपका इस डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट्स मतलब जो सोशल डिफरेंस होते उसके पीछे कौन कौन सा रीज़न है, कौन कौन सा कारण की वजह से सोशल डिफरेंस हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हम तीनों डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखेंगे। पहला डिटर्मिनेंट्स का है हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। ठीक है, ये आइडेंटिटीज होगा, हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज। तो पहला आपका जो डिटर्मिनेंट्स है कि लोग कैसे अपने आइडेंटिटी को देखते हैं। तो पहला है वो सिंगुलर के हिसाब से देखते हैं या मल्टीपल के हिसाब से देखते हैं। सिंगुलर हिसाब से मतलब क्या है कि वहाँ का लोग कैसे उसका सिंगुलर मतलब, जैसे हम एग्जांपल दिया देखिए ब्रैकेट में नॉर्दर्न आयरलैंड। तो नॉर्दर्न आयरलैंड का एग्जांपल में क्या है कि वहाँ का ज़्यादातर जो है प्रोटेस्टेंट और कैथलिक इस पॉपुलेशन ऐसे बांटे है। तो वहाँ का प्रोटेस्टेंट मतलब वहाँ पे ज़्यादातर पुअर नहीं होते, अमीर होते, रिच होते, और जो वहाँ का कैथलिक है ज़्यादातर वो पुअर होते। तो ये होगा सिंगुलर, मतलब सेम तरीके से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ओवरलैपिंग डिफरेंस उसमें देखने को मिल रहा है। दूसरे देखिए बेल्जियम में, वहाँ पे हम देखते हैं मल्टीपल वहाँ पे आइडेंटिटीज़। वहाँ पे कैसे मल्टीपल है, मल्टीपल आइडेंटिटीज़ वहाँ पे वह है कि वहाँ का लोग के बीच में ऐसे कुछ नहीं है कि वो जर्मन हो सकते, वो डच भी जर्मन स्पीकिंग बोल सकते, वो डच स्पीकिंग भी बोल सकते, या वो आपका फ्रेंच स्पीकिंग भी बोल सकते। बट उसमें बोलने के बावजूद भी उसके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, वहाँ का बेल्जियम का लोकल लेवल का गवर्नमेंट का पावर है, और उसके हिसाब से उन्होंने अपने पावर को इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पे सबके पास इक्वल पावर है। ठीक है, वहाँ पे सब गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, और उन्होंने पावर शेयरिंग अच्छे तरीके से की है। तो ये गया आपका जो पीपल अपने आइडेंटिटी को कैसे परसीव करते, ये पहला ऑप्शन, पहला डिटर्मिनेंट है। दूसरा डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। तो इसमें पॉलिटिकल लीडर्स कैसे कोई एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का जो डिमांड्स है उसको रेज करते हैं। जिसमें एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसको आपको याद रखने कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कैसे ये बनाते हैं। जैसे कि हम लोग शिलोंग पावर शेयरिंग में देखे थे कि वहाँ पे एक लॉ बनाया गया था, जिस लॉ के थ्रू वहाँ का सिंहला कम्युनिटी लीडर्स ये किए थे कि श्रीलंका ओनली फॉर सिंहला कम्युनिटी, कि श्रीलंका जो कंट्री है वो सिर्फ सिंहला कम्युनिटी के लिए ही है, और उन्हीं लोग वहाँ पे रह सकते, उन्हीं लोगों को वहाँ पे सभी पावर मिलेगा, वोटिंग राइट्स मिलेगा, और बाकी जो दूसरे कम्युनिटीज है सिंहला के अलावा, जैसे तमिल कम्युनिटी हो गए, इन लोग को सेकेंड क्लास सिटीजन्स का दर्जा मिलेगा, इनको कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी का चांसेस नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका, देखिए वहाँ पे पॉलिटिकल्स, वहाँ पे लॉ बनाया गया था। लॉ बना के वहाँ पे सिंहला लैंग्वेज को, वहाँ पे नेशनल लैंग्वेज, वहाँ पे बुद्धिस्ट का जो रिलीजन है उसको स्टेट रिलीजन का दर्जा दिया गया था। तो ये सब चीज़ आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ का कोई भी कंट्री का पॉलिटिकल लीडर्स उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर कैसे काम करते, और कैसे कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का डिमांड्स पूरा करते, तो इसके भी हिसाब से हम देख सकते हैं। तीसरा आपको जो यहाँ पे दिया है दैट इज़ हाउ गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जो अलग अलग आपका ग्रुप होते हैं उसके साथ उसके आंसर में गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट शुड एकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटीज, फोर्स एंड रेजिस्टेंस इज द लास्ट ऑप्शन।
तो आप देख ही सकते कि बेल्जियम और श्रीलंका में कैसे गवर्नमेंट ने, बेल्जियम में कैसे सबका मांग पूरा किया गया था, गवर्नमेंट ने कैसे हर एक का पावर, वहाँ पे माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों के पावर बराबर रहे, दोनों को हक रहे, इसके बारे में वहाँ पे वो स्टेप्स लिए थे। दूसरे अपोज में हम देख सकते हैं कि श्रीलंका में कैसे गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी की बात नहीं सुनी, ओनली मेजोरिटी की बात सुनी। तो दोनों तरीके से में हम देख सकते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के हिसाब से कोई भी एक कंट्री में वो आगे बढ़ेंगे कि वो कौन सी रास्ते में जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट वो तय करते। तो ये गया तीसरा डिटर्मिनेंट कि वहाँ का गवर्नमेंट क्या चाहते हैं। ठीक है, तो आपका ये तीनों डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द 3 डिटर्मिनेंट्स विद देयर एग्जाम्पल्स ऑन सोशल डिफरेंस, तो आपको ये तब बताना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आपका अगर कोई क्वेरी है तो हमें पूछ सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।